दोनों की बातें मुझे बहुत अच्छी लगी, इसलिए मैं तुम्हें उपहार स्वरूप कुछ और भी देना चाहता हूँ। ये लो तुम्हारा उपहार। तभी उनके सामने सोने से भरा हुआ घड़ा प्रकट हो जाता है। एक गांव में एक गरीब लकड़हारा शामू रहता था। शामू का कोई परिवार नहीं था। शामू अपने छोटे से घर में रहता था। शामू के पास खेती करने के लिए कोई जमीन नहीं थी, इसलिए शामू जंगल से लकड़ियाँ तोड़कर लाता और अपना गुजारा करता। शामू रोज सुबह उठकर अपनी कुल्हाड़ी उठाता और जंगल में लकड़ियाँ काटने चला जाता। आज लकड़ियाँ काट कर हो गई है, अब इन्हें बाजार में बेच कर आता हूँ। इन लकड़ियों को बेचकर जो पैसे आएंगे उनसे मैं अपने घर का राशन खरीदूंगा। अब शामू अपनी लकड़ियाँ सर पर रखकर गांव की ओर चलता है। कुछ दूर चलने के बाद वह एक पेड़ के नीचे आराम करने के लिए रुकता है। हे भगवान, कितनी गर्मी है आज, मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है और मेरे पास पानी भी नहीं है। यह कहकर शामू अपनी लकड़ी का गट्ठा उठाकर फिर से चलने लगता है। कुछ दूर चलने के बाद उसे एक झोपड़ी दिखाई देती है। वह उस झोपड़ी के पास जाता है और आवाज लगाते हुए कहता है, कोई है अंदर? मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है। अरे कोई है क्या? उसकी आवाज सुनकर एक लड़की बाहर आती है जिसका नाम सविता है। वह कहती है, क्या हुआ, मेरी झोपड़ी के बाहर आकर क्यों आवाज लगा रहे हो? मैं एक लकड़हारा हूँ, जंगल में लकड़ी काटता हूँ और आज मैं लकड़ी काट कर घर जा ही रहा था कि अचानक मुझे बहुत जोर से प्यास लग गई। तब मैंने रास्ते में आपकी झोपड़ी देखी, इसलिए मैं पानी मांगने के लिए रुक गया। सोचा कोई होगा तो पानी पिला देगा। अच्छा, आपको पानी पीना है? रुकिए, मैं अभी आपको पानी लाकर देती हूँ। शामू पानी पी लेता है और उस लड़की से पूछता है, तुम इस झोपड़ी में किसके साथ रहती हो? मैं हमेशा इस जंगल में आता हूँ, पर तुम्हारी झोपड़ी पहली बार देख रहा हूँ। मैं 5 साल की थी तब मेरे माता पिता मुझे छोड़कर चले गए। तब से मैं अपने दादाजी के साथ इस झोपड़ी में रहती थी, पर उनके गुजर जाने के बाद अब मैं अकेली ही इस झोपड़ी में रहती हूँ। तुम्हें इस जंगल में अकेले डर नहीं लगता क्या? नहीं, बचपन में माता पिता छोड़कर चले गए। दादाजी थे, वह भी मुझे छोड़कर चले गए। मुझे इस जंगल में रहने से बिल्कुल भी डर नहीं लगता। इस एक आँख से मेरा आधा जीवन तो कट गया, अब जो बचा है वह भी कट जाएगा। मेरी जिंदगी भी तुम्हारे तरह ही है। इसका मतलब तुम्हारा भी इस दुनिया में कोई नहीं है? हाँ, मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं भी अपने घर में अकेला रहता हूँ, लकड़ी काटता हूँ और उन्हें बेचकर अपना गुजारा कर लेता हूँ। शामू को सविता और उसकी बातें अच्छी लगने लगती है। अब शामू कुछ देर सोचकर कहता है, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? यह क्या कह रहे हैं आप? अगर तुम नहीं करना चाहती हो तो मना भी कर सकती हो। तुम भी अनाथ हो और मैं भी, हम दोनों एक दूसरे के सुख दुख बांटकर एक दूसरे का सहारा बन सकते हैं। पर मेरी तो एक आँख ही नहीं है, इसलिए मुझे कोई पसंद नहीं करता। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा पास के ही गांव में एक घर है, वहाँ हम दोनों रहेंगे। मैं लकड़ी काट कर बेचता हूँ, इससे हम दोनों का गुजारा आराम से हो जाएगा। ठीक है, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। अब दोनों गांव के मंदिर में शादी कर लेते हैं और शामू सविता को अपने घर ले आता है। ये है मेरा घर और अब से ये तुम्हारा हो गया। और वैसे भी मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, इसलिए हमारा स्वागत तो कोई करेगा नहीं। चलो अंदर चलते हैं। शामू की शादी की बात पूरे गांव में फैल जाती है और आसपास के लोग नई दुल्हन को देखने आते हैं। अरे शामू, हम तो तुम्हें सीधा साधा समझते थे, पर तुम तो बहुत चालाक निकले। तुमने शादी कर ली और हमें बताया तक नहीं। हम लोग क्या पराये हैं क्या? शामू भैया, यह आपने बहुत गलत किया, जो हमें शादी में बुलाया तक नहीं। अरे नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे तो बताने का मौका ही नहीं मिला और मैं तुम्हें बुलाता क्यों नहीं? तुम तो मेरे गाँव के अपने लोग हो। वो सब तो ठीक है शामू भैया, अब तुम ही बोलते रहोगे या नई दुल्हन को बुलाओगे भी? शामू अपनी पत्नी को बुलाता है। उसकी बीवी की एक आँख नहीं है। यह बात जानकर सभी लोग चौंक जाते हैं और उसे चिढ़ाते हुए कहने लगते हैं, शामू भैया, इसकी एक आँख किसने फोड़ दी? तुमने अंधी लड़की से कैसे शादी कर ली? अरे शामू, शादी ही करनी थी तो मुझसे कह देता। मेरे घर में जो नौकरानी है, मैं उससे तुम्हारी शादी करवा देता। इस अंधी लड़की से तो वह कहीं ज्यादा सुंदर है। मुझे लगता है यह अंधी होने के साथ साथ बहरी भी है, तभी तो इतनी बातें सुनने के बाद भी यहाँ खड़ी है, अंधी कहीं की। मेरी पत्नी अंधी है, इस बात से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और वैसे भी मैंने आप लोगों को यहाँ बुलाया नहीं है, आप लोग खुद ही यहाँ आए हो। चले जाओ मेरे घर से। इस तरह से सारा गांव सविता का मजाक उड़ाता है। सुबह होते ही सविता शामू से कहती है, सुनते हो जी, आप जाकर नहा लीजिए, मैं जाकर पानी ले आती हूँ।
फिर खाना बनाऊंगी। इतना कहकर सविता पानी भरने नदी की तरफ निकल पड़ती है। तभी गांव की औरतें उसे देख लेती है। जरा देख कर आना अंधी लड़की, मेरा मटका रखा हुआ है, उसे गिरा मत देना। तुम्हें क्या लगता है इसे दिखता नहीं है? क्या ये अंधी है? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई, ये तो सच में अंधी है। अरे मैं तो ये सोच रही हूँ, शामू भैया ने इसे नदी पर पानी भरने आने ही क्यों दिया? ये तो वैसे भी अंधी है, अगर पैर फिसल गया तो नदी में गिरकर मर जाएगी। हाँ, लेकिन इस अंधी को एक फायदा जरूर है, जो काजल हमें 1 महीना चलता है वो इस अंधी को 2 महीना चलता होगा। दोनों औरतें मिलकर सविता का खूब मजाक उड़ाती है और सविता वहाँ से नाराज होकर घर आ जाती है। जब शामू देखता है कि सविता ने पानी नहीं लाया, वह उसे पूछने लगता है, अरे सविता, तुमने पानी क्यों नहीं लाया? कैसे लाती? गांव की सारी औरतें मुझे अंधी कहकर चिढ़ाती है। यह बात सुनकर शामू को बहुत बुरा लगता है और वह कहने लगता है, मुझे तो लगा कि तुमसे शादी करके हम दोनों बहुत खुश रहेंगे, पर गांव वाले तो हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। हम ऐसा करते हैं, ये गांव छोड़कर शहर चले जाते हैं, वहाँ मुझे कोई ना कोई काम मिल जाएगा। सविता भी इस बात के लिए मान जाती है, क्योंकि वह भी लोगों के ताने सुन कर परेशान हो गई थी। पर हमें रात को ही गांव से निकलना होगा, अगर हम दिन में जाएंगे तो गांव वाले फिर से हमारा मजाक उड़ाएंगे। अब दोनों आधी रात में शहर की तरफ निकल पड़ते हैं। रास्ते में ही घना और भयानक सा दिखने वाला जंगल था। तभी सामने एक भूत आ जाता है। उसे देखकर सविता और शामू दोनों डर जाते हैं। तभी भूत कहने लगता है, डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। मैं रात में आने जाने वालों की एक इच्छा पूरी करता हूँ, मांगो जो भी तुम मांगना चाहते हो। सुनिए जी, गांव के लोग हमेशा हमारा मजाक उड़ाते हैं, क्यों ना हम धन दौलत मांग लेते हैं, जिससे हम अमीर हो जाएंगे, फिर गांव में कोई भी हमारा मजाक नहीं उड़ाएगा। नहीं सविता, मुझे धन दौलत से ज्यादा तुम्हारी जरूरत है। अगर तुम्हारी एक आँख ठीक हो जाए तो गांव में हमारा कोई मजाक नहीं उड़ा पाएगा। जैसा आपको ठीक लगे। ठीक है भूत भैया, मैं चाहता हूँ कि मेरी पत्नी सविता की अंधी आँख ठीक हो जाए, जिससे कि वो अपनी दोनों आँखों से देख पाएगी, फिर कोई भी मेरी पत्नी को अंधी कहने की हिम्मत नहीं कर पाएगा। ठीक है, तथास्तु। कुछ ही देर में शामू की पत्नी की दूसरी आँख वापस आ जाती है और अब उसे सब अच्छे से दिखने लगा। सविता, अब तुम्हारी आँख वापस आ गई है, अब तुम्हें कैसा लग रहा है? अब मुझे दोनों आँखों से और अच्छे से दिखाई दे रहा है। आपने भूत से धन नहीं मांगा और मेरे लिए एक आँख मांगी, ऐसा क्यों किया आपने? हाँ सविता, क्योंकि तुम मुझे धन से भी ज्यादा प्रिय हो। दोनों की प्यार भरी बातें देखकर भूत बहुत खुश हो जाता है और कहने लगता है, तुम दोनों की बातें मुझे बहुत अच्छी लगी, इसलिए मैं तुम्हें उपहार स्वरूप कुछ और भी देना चाहता हूँ। ये लो तुम्हारा उपहार। तभी उनके सामने सोने से भरा हुआ घड़ा प्रकट हो जाता है और भूत वहाँ से गायब हो जाता है। अब सविता और शामू दोनों बहुत खुश होते हैं और अपने घर की ओर चले जाते हैं। हमें कभी भी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए और हमेशा ईमानदारी से रहना चाहिए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।